Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिमिन रयोंग ने स्युंगकांग को हरा दिया होता है, लेकिन फिर सायुन उससे फाइट करने लगता है। तो यही फाइट कंटिन्यू होती है। गिमिन रयोंग सायुन के अटैक को ब्लॉक करके पीछे आ गया होता है, लेकिन बिना एक भी पल गवाए सायुन एक पंच उस पे मारने आता है। गिमिन रयोंग भी बिना किसी दिक्कत के उसकी कलाई को पकड़ लेता है और अपने से दूर फेंक देता है। सायुन भी अपनी बॉडी को संभालने के लिए दीवार का सहारा लेता है। गिमिन रयोंग कहता है, तुम्हारी स्किल्स इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन तुम इतने भी स्ट्रांग नहीं हुए हो जो मुझे हरा सको। गिमिन रयोंग सायुन तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। हाँ, मैं सही हूँ, मैं जीत गया। अगर दम है तो मेरे पीछे आओ। दूसरी साइड आयरन फिस्ट एप भी ये सब देख रहा होता है। इस गिमिन रयोंग की प्रॉब्लम क्या है? क्या वो किसी वजह से इस बच्चे के पीछे है? और हाँ, तुम्हारा ये हाल। लेकिन इतने में वो कुछ नोटिस करता है। ओए स्युंगकांग, तुम लेटे क्यों हो? चलो उठो। इसे हो क्या गया है? इसके पास तो कोई एनर्जी ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई इनर क्यूआई का इलाज नहीं है। तभी वो कुछ चमकता हुआ नोटिस करता है। आयरन फिस्ट उसे उठाकर कहता है, ये क्या है और ये इसके पास क्या कर रहा है? ये काफी अजीब एनर्जी दे रहा है। क्या ये कोई स्पेशल टाइप की दवाई है? गाइज, आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि इटर्नल क्यूआई स्युंगकांग के पास कहां से आ गया। गाइज, जो इटर्नल क्यूआई स्यूनोबेक ने गिमिन रयोंग को देखने के लिए दिया था, उसे देखने के बाद गिमिन रयोंग ने उसे अपने जेब में रख लिया था। लेकिन जब स्युंगकांग ने अपनी टाइटेनियम क्लॉस वाली टेक्निक यूज करी, तब उसने गिमिन रयोंग की जेब पकड़ ली थी जिसमें वो इटर्नल क्यूआई रखा था। सो बैक टू द चैप्टर। ओए स्युंगकांग, क्या मैं इसे तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करूं? ऑफ कोर्स गाइस, आयरन फिस्ट टेप को जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, फिर मैं इसे हाँ ही समझता हूँ। ऐसा लगता है अगर मैं इसे नहीं दूंगा तब भी तुम मर ही जाओगे। शीन शिफ्ट होता है दूसरे साइड। जयहो कहता है, काश स्युंगकांग ठीक हो। हाँ, गिमिन रयोंग अभी भी वापस नहीं आया है। इसका मतलब वो दोनों अभी भी नीचे फाइट कर रहे हैं। लेकिन सोच्यून ने हमें कहा है कि हम यहीं रहे, इसलिए हम वहां जाकर चेक भी नहीं कर सकते हैं। सोच्यून सोचता है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं इनसे लड़कर नीचे जाऊं स्युंगकांग को ढूंढने के लिए? लेकिन मैं यहाँ इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ के जा सकता। गिमिन रयोंग की टीम भी इंग्लिश में बातें कर रही होती है। बॉस अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या उन्हें कुछ हो गया है? जूलिया कहती है, बॉस पे ध्यान मत दो, अभी के लिए उस बच्चे पर ध्यान लगाओ। तभी कोई कहता है, मिस जूलिया, हमें दिखाया जाता है स्यूनोबेक बिना किसी दिक्कत के इंग्लिश में बात कर रहा होता है और वो कहता है, मुझे लगता है कि आपको गिमिन रयोंग को ढूंढने के लिए नीचे जाना चाहिए। वहाँ नीचे एक एक्टिव बॉम्ब है। क्या? एक टाइम बॉम्ब? हाँ, मैंने उन्हें इसलिए इंस्टॉल करा था ताकि इटर्नल क्यूआई से रिलेटेड सारे सबूत मिट जाए। अब कुछ ही मिनट्स बाकी हैं उसे एक्सप्लोड होने के लिए। वो यहाँ से काफी दूर है। अगर वो धमाके में फंस गए, हाँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। हमारे बॉस अमर है, उन्हें उस धमाके से एक भी खरोच नहीं आएगी। लेकिन बेफालतू के जोखिम उठाने से अच्छा ही है कि मैं उन्हें ढूंढने जाऊं। बाकी सब लोग यहीं रुको। और ये कहकर वो नीचे कूद जाती है और तेजी से नीचे जाते हुए सोचती है, अब जब मैं सोचूं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बॉस ने कभी भी इतना टाइम लड़ाई में नहीं लगाया है। तभी वो कुछ देखती है। हमें दिखाया जाता है गिमिन रयोंग तेजी से ऊपर आ रहा होता है और सायुन भी उसके पीछे होता है। जूलिया सोचती है, ये कौन है? तभी उसे कुछ याद आता है। एक सेकेंड, क्या ये वही बच्चा है जिसने पहले बॉस से नैमसैन टावर पे फाइट करी थी? गिमिन रयोंग अभी भी आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो पीछे देखता है। हमें दिखाया जाता है सायुन पगलाने लग गया होता है। ये देखकर गिमिन रयोंग रुक जाता है। जूलिया भी ये देखकर हैरान होती है और सोचती है, बॉस आप ये क्या कर रहे हैं? सायुन एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन गिमिन रयोंग उसे डॉज कर देता है और सायुन के साइड में आ जाता है। सायुन भी अपनी आंखें गिमिन रयोंग पर फिक्स करता है। गिमिन रयोंग, और अपना हाथ दीवार से ही पास करवाकर गिमिन रयोंग पर अटैक कर देता है। लेकिन गिमिन रयोंग भी उसे डॉज कर देता है और सायुन का कॉलर पकड़कर ऊपर फेंक देता है, जिससे वो जोर से दीवार पर भिड़ता है। सायुन अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा होता है
ओए बच्चे, तुम जैसे नौसिखियों को हायुनवॉन क्लैन की टेक्निक्स के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम इसे ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे तो तुम मर जाओगे। क्या तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया? मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इसे यूज करने के क्या क्या नतीजे हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। गाइस, कंफ्यूजन क्लियर टाइम। गाइस, इस चैप्टर को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि स्योंगकांग तो मर गया है ना, तो आयरन फिस्ट उन्हें ऐसे कैसे ट्रीट कर रहा है कि वो अभी भी जिंदा है। गाइस, मैंने पूरी वेब कॉमिक तो नहीं पढ़ी है, लेकिन शायद से ऐसा हो सकता है कि कुछ प्राण अभी भी स्योंगकांग में हो जो इटर्नल क्यूआई से अपना कमबैक करे। अभी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, और इसी तरीके से मैं आपकी कंफ्यूजन्स को एंड में क्लियर करूंगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।